नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है शांति स्वरूप जो कि कांग्रेस नेता हैं और साथ में दिल्ली ग्राम पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि आप राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में इनका पड़ाव कैसे रहा। मैं 1989 में दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज से स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जीता और उसके बाद मैंने अपना जीवन के कुछ पल दिल्ली ग्राम विकास पंचायत के अग्रणी नेताओं के साथ व्यतीत किया, जिन्होंने मेरे जीवन के अंदर एक अटूट छाप छोड़ी और मैं उनसे प्रेरित होकर आज राजनीति में भी हूँ और दिल्ली ग्राम विकास पंचायत के अध्यक्ष के पद पर भी मौजूद हूँ। तो उनसे प्रेरणा लेकर ही मैं आज जिस स्थान पर बैठा हूँ, ये सोच उनकी है। सर, जैसे आप कह रहे हो कि आप और एलजी का जो बीच में जो तनाव चल रहा है, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं, अपना राय बताइए। दिल्ली के लोग, जिस समय शीला दीक्षित की सरकार थी उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की दिल्ली में सरकार थी, जब भी कभी इस तरीके का माहौल बनता था, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो या हेल्थ से लेकर हो या किसी भी विषय पर, और वो समस्या अगर जो सदन में नहीं पूरी होती थी तो वो जाती थी, एलजी से मिलती थी, देश के गृह मंत्री से मिलती थी और उनसे बात करके कहती थी कि ये समस्या दिल्ली की है, इस समस्या का समाधान किस तरीके से हो, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को देखना था, दिल्ली के लोगों की समस्याओं का निवारण करना था। आज एलजी का और मुख्यमंत्री जी का दोनों का तनाव जो है, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों मिली हुई हैं, नूरा कुश्ती कर रही हैं, हर मुद्दे पर जनता से भाग रही हैं। जनता के मुद्दों से दूर जाना ये दर्शाता है कि ये लोग दिल्ली के लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहते, दिल्ली से भाग रहे हैं। अच्छा, तो सर अगर मान लीजिए कि वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो जनता है वो आपको सपोर्ट करती है, तो क्या आपका रवैया भी ऐसे रहेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो इस व्यवहार, इस कृत्य में जो है विश्वास ही नहीं रखती। कांग्रेस तो हमेशा चाहती है कि सरकार का और जनता का समन्वय बना रहे। आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर मानसून सत्र आ रहा है, मानसून सत्र पर चर्चा नहीं कर रहे। दिल्ली के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी हुई है, उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। दिल्ली के अंदर टीचर यूनिवर्सिटी बनाई गई, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। आज दिल्ली के इनके 2 मिनिस्टर जो हैं वो जेल में हैं और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके के अभी माहौल बने हुए हैं, जैसे जैसे अभी लोगों का कहना भी है, जो हम लोग जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो सुनने में आ रहा है कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का भी वो समय दूर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अभी मनीष सिसोदिया को जेल में जाना पड़ा है, तो उनके कुछ ऐसे कारनामे हैं जो इनको भी लपेटे में ले रहे हैं और वो दूर नहीं है समय कि जिस समय ये भी जेल में होंगे। अच्छा सर, एक ये भी क्वेश्चन है कि जगह जगह झुग्गी झोपड़ी मतलब तोड़ी जा रही है, तो उस पर क्या राय रखते हैं आप? देखिए, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों का तीनों ही दल बड़े दल हैं और राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तीनों का घोषणा पत्र ये है कि जहां झुग्गी वहां मकान, ये नारा है। लेकिन इंदिरा जी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत दिल्ली के अंदर हजारों लोगों को जो है मकान दिए और उनको 12 गज के और 25-25 गज के जो है मकान दिए, 22 गज के भी दिए। उनको नीचे का ही अख्तियार नहीं था। आज वो कम से कम नहीं तो 3-3, 4-4 मंजिला मकान बने हुए हैं और उन मकानों में अंदर वो अपनी 3 पीढ़ियां रह बसर कर लेती हैं। उसका पिता भी है, उसका बेटा भी है, बेटे की बहू भी है, वो तीनों फैमिलीज जो है उसके अंदर रह रहे हैं। लेकिन आज बड़ी अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों सत्ता में बैठे हैं और झुग्गियों का आज भी टूटना बदस्तूर जारी है। लेकिन इन्हें इनका दर्द नहीं दिखाई देता, सिर्फ कहते हैं। और कहते क्या हैं, पैसा जो है आज वो इतना पैसा उनसे मांग रहे हैं, फ्री नहीं दे रहे हैं उनसे पैसा लिया जा रहा है। जो वहाँ का यूनिट एरिया है, उस एरिया के तहत उनसे उसका पैसा लिया जा रहा है। अब उस गरीब आदमी के पास वो पैसा नहीं है, अगर वो किस्तों पे भी लाता है तो किस्तों पे जो है उनको देने के लिए पैसे नहीं है। तो आज जो है जनता को गुमराह करके ये लोग सिर्फ जो है चुनाव के समय में ये नारा देते हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, इस नारे को किसी ने साकार किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया और हमारी जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत इसको साकार किया था और कांग्रेस जो है वचनबद्ध है, वो आगे आएगी तो वो इसको पूर्ण करेगी। अच्छा
सर ये कह रहे हो आप कि जैसे कि कांग्रेस पिछले की बात करा जाए, पहले के समय की बात की जाए तो जो कांग्रेस थी अपने वर्चस्व से जानी जाती थी और आज के समय में कांग्रेस पीछे हो रही है, ऐसा क्या कारण रहा? देखिए, कांग्रेस का दिल्ली के अंदर कारण केवल एक ही है कि जिस तरीके से झूठ का सहारा लिया गया है। केंद्र में बैठे हुए मोदी जी ने तो 15 लाख रुपए दे दिया, इन्होंने बिजली और पानी फ्री दे दिया, लेकिन दिल्ली के लोगों को शिक्षा चाहिए, दिल्ली के लोगों को रोजगार चाहिए, दिल्ली के लोगों को ये नहीं चाहिए एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री नहीं चाहिए, उनको 1 लीटर दूध के साथ 1 लीटर दूध फ्री चाहिए, उनको 1 लीटर डीजल के साथ 1 लीटर डीजल फ्री दो, उनको एजुकेशन दो, उनको आप जो है नौकरियां दीजिए। उन पे तो ये ध्यान दे नहीं रहे हैं, ये तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को है बांटने में लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो केवल फोकस एक बात पे कर रही है कि दिल्ली की जनता आज त्राहिमाम कर रही है, और हम क्योंकि आज विपक्ष में बैठे हैं, हमारा ना कोई एमएलए है ना कोई हमारा एमपी है, लेकिन दिल्ली की जनता हमारी तरफ देख रही है। वो इसलिए देख रही है कि कांग्रेस के राज में, शीला की सरकार के अंदर ये सारे काम बड़े सरल तरीके से होते थे, और पुराने लोग आज भी ये कहते हैं कि कांग्रेस का राज बहुत बेहतर था। तो समय आ रहा है, हम पुनः जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी और दिल्ली के लोगों की भावनाओं को समझते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। सर अभी जैसे आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार कोई काम नहीं कर रही है, उन्होंने जगह जगह स्कूल खुलवाए हैं, शिक्षा के माध्यम से लोग छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, नए नए सिस्टम लागू कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी सरकार आई है सरकार का काम है उस काम को करना, लेकिन जिस स्तर पर जाकर ये करना चाहिए उस स्तर पर काम नहीं हो रहा। अच्छा। आज एक क्षेत्र का कोई भी जनप्रतिनिधि होता है और उससे पहले के जो लोग होते हैं वो भी काम करके जाते हैं, जो आज आए हैं उनका भी काम जनता के प्रति समर्पित होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन जिस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही। आज मोहल्ला क्लिनिक की बात करना चाहता हूँ। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो है आज डॉग्स जो हैं वो बैठकर वहाँ पर अपना जो है शेल्टर बनाए हुए हैं। कई जगह ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे शराब लेकर लोग शराब पी रहे हैं। तो इस तरीके का माहौल नहीं चाहिए, उनको नीट एंड क्लीन चाहिए जब वो जाते हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप जाइए फ्री इलाज होगा। मैं आपके इस चैनल पर आकर ये अदब से कह रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल के अंदर कोई भी गरीब आदमी जाए, फोर्टिस में जाए, एम्स में जाए, कहीं चला जाए, अगर उसको लाइन में 3-3 घंटा लगना पड़ता है और उसके बावजूद उसे ये जब कहते हैं कि आप फ्री में काम आपका होगा, तो उसे महीनों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके लिए वो नहीं होता। इसलिए कानून को बनाया जाता है, लेकिन कानून को चलाने के लिए आपको जो है दृढ़ निश्चय लेने पड़ेंगे। जो शीला जी ने किया था वो ये नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा सर, ये भी मैं कहना चाहूँगी, जैसे आपने अभी कहा कि जो दिल्ली सरकार है उन्होंने क्लिनिक खोल रखा है और वहाँ पे जो व्यवस्था है वो सही ढंग से नहीं है। अगर आपका वर्चस्व फिर दोबारा आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव जो आने वाले हैं, आपका वर्चस्व फिर से बढ़ता है, तो क्या आप इस तरीके जो ये तरीका सिस्टम जो बना रखा है इससे बेहतर दे सकते हैं? देखिए, जो काम हो रहा है इसको बेहतर तरीके से करेंगे तो शायद अच्छा होगा। हम ये हमने पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं कि देश के अंदर जो भी अच्छे काम होते हैं उनकी सराहना करनी चाहिए। अगर इन्होंने जो काम शुरू किए हैं और उनसे लाभान्वित जनता है तो उनको ये नहीं कि हम आएंगे इन्हें बंद करेंगे, इन्हें हम और अच्छा करेंगे, इसके अंदर अच्छी व्यवस्था बनाएंगे, डॉक्टर्स अच्छे होंगे, वहाँ पर क्लिनिक अच्छी खुलेगी, उसको जो है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है पेशेंट आए वो देखें, उनको दवाइयाँ मिलती रहें, उनको जो मूल दवाएं हैं वो दवा भी नहीं मिल पा रही हैं। जो परेशानियाँ आज हो रही हैं उन परेशानियों को दूर करने का काम कांग्रेस का होगा, जो हम करेंगे। अच्छा, आज के टाइम पर सबसे बड़ी मुद्दा तो महंगाई चल रही है और प्लस ये भी चल रहा है यूसीसी का, इस पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, यूसीसी जो है, अब अरविंद केजरीवाल जी ने तो तुरंत उसका समर्थन कर दिया। अभी ड्राफ्ट आया नहीं और आपने उसका समर्थन कर दिया, तो इससे जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मिली हुई है। जम्मू कश्मीर के अंदर जब बिल आता है तो उस बिल के ऊपर तुरंत जो है अरविंद केजरीवाल जी यस उनके साथ हो जाते हैं। इसी तरीके से जो किसान कानून आया था तो उसके अंदर केजरीवाल जी जो है बीजेपी का समर्थन कर देते हैं। तो इनको ये देखना चाहिए, जब तक ड्राफ्ट नहीं आ जाता इस पर कांग्रेस पार्टी अपनी जो है कोई बात अभी नहीं रखना चाहती। ड्राफ्ट आएगा, देखेंगे, समझेंगे, उसके अंदर देश की जनता जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने वाला वो बिल है या नहीं है,
अगर कानून के दायरे में अच्छा होगा तो कौन नहीं चाहता इस देश के अंदर शांति बनाने के लिए अच्छे काम हो। तो जब बिल आने तो उसके बाद हम कहेंगे कि हम साथ देंगे या नहीं देंगे। सर ये भी है, हाल ही में अध्यादेश जो कानून है वो पारित हुआ, इस पर आपका क्या रवैया है, क्या कहना चाहेंगे अध्यादेश कानून पर? अध्यादेश जो अभी कानून का हम पालन करते हैं, कानून को हम ये नहीं कहते कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है हम उसका आदर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ वो किया है, बर्ताव किया है, या एलजी जो कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून के दायरे में रहकर जो भी काम होगा हम उसका समर्थन करेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो ये यूसीसी का जो कानून जो पारित होने वाला है, जो इस पे चर्चा चल रही है, ये क्या सही है? नहीं, चर्चा सही है, लेकिन जब तक कि उस पर ड्राफ्ट नहीं आ जाता कि वो मूल रूप से आखिरकार चाहते क्या हैं, किस तरीके से इस देश के अंदर इसे लागू करना चाहते हैं, जब तक वो सामने आएगा नहीं, कोई उसका अध्ययन नहीं करेगा, तो इस पर हम स्पष्ट रूप से अभी नहीं कह सकते कि क्या है। पहले ड्राफ्ट आने दो, फिर हमारा राष्ट्रीय नेता बैठेंगे, चर्चा करेंगे, स्टेट की यूनिट्स उस पर चर्चा करेंगी, वो फैसला लेंगी, सब जब जाकर जो है हम इस कानून के बारे में सोचेंगे कि इसको साथ देना है या नहीं देना है। अच्छा सर, जैसे कि आप दिल्ली ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हैं, दिल्ली में आप देखे हैं कि अभी कुछ टाइम पहले ही बिजली बिल जो 10% महंगी कर दी गई है, रात का अलग बिल है और दिन का अलग बिल है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये रात का और दिन का बिल अलग नहीं है, ये मुनीरका का बिल अलग है, बसंत विहार का अलग है, खिचड़ीपुर का अलग है, आपका ढाका का अलग है, शादरा का अलग है। इस दिल्ली के अंदर कई जगह जो है इन्होंने अपनी क्राइटेरिया बना दिया है, लेकिन इसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये केवल अरविंद केजरीवाल जी बिजली कंपनियों से मिल चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उनको लाभ दिलाने के लिए ये षड्यंत्र के तहत जो है दिल्ली की जनता के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। मैं कहना चाहता हूँ गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों को भी ये बिजली 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। 200 यूनिट के बाद जब 1 यूनिट ऊपर चली जाती है तो उसके ऊपर 201 यूनिट का बिल लिया जाता है, ना कि 200 यूनिट का। इसलिए दिल्ली की जनता को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए कि दिल्ली के अंदर और जो लोग भी रह रहे हैं उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए आप इस दोबारा से इसको सोचें और दिल्ली के लिए जो है अच्छा काम करें। ये गलत हो रहा है और ये तो केवल व्यापारियों को लाभ पहुंचा रहे हैं, इसमें व्यापारी मिले हुए हैं। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये षड्यंत्र। देखिए जब इसके ऊपर रिपोर्ट आएगी, अभी इसकी सीएजी की रिपोर्ट जो है चेक नहीं हुई है, जब तक वो चेक नहीं हो जाता उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आएगा, समय आएगा, इनका भी एक घोटाला निकलेगा और मुझे लगता है कि शायद जनता जल्दी से समझेगी और अरविंद केजरीवाल जी इस पर जल्दी से कोई अच्छा निर्णय लेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, जो कि आने वाले जो चुनाव है 2024 का, आपको क्या लगता है कि सबसे आगे जो वर्चस्व चल रहा है, पार्टियों में जो वर्चस्व चल रहा है, वो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आगे चलेगी, या फिर आप जैसे कांग्रेस पार्टी है वो आगे चलेगी तो जनता के लिए क्या क्या उदाहरण देगी और क्या क्या काम करेगी? देखिए कांग्रेस पार्टी ने अभी देश के अंदर जो है हिमाचल चुनाव जीता है, कर्नाटका का चुनाव जीता है और हम अब पूरे देश के अंदर एक भाईचारा कायम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राहुल जी ने जिस तरीके से जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा की है, उससे देश के लोगों का दिल जीता है और आज उस दिल जीतने पर ही कर्नाटक का चुनाव भी आपके सामने आया है, हिमाचल का चुनाव आपने देख लिया है। इसलिए देश की जनता आप देख रही है कांग्रेस की तरफ मुड़कर कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो किसान की, कमेरे की, मजदूर की, खेत की, खलियान की, व्यापारी की, मजदूर की और सब लोगों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रही है। इसलिए हम जो है वचनबद्ध हैं, देश की जनता के प्रति समर्पित हैं और आने वाला समय जो है देश की जनता का होगा और वो जल्दी से अच्छा निर्णय लेंगे और जो आज ये नकारा लोग जो देश में बैठे इन्हें हटाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे। ये थे हमारे साथ शांति स्वरूप जी और हमने इनसे बातचीत की कि जनता की जो समस्याएं हैं, जो महंगाई है, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम किए गए हैं उसको लेकर इन सब पे चर्चा की है और प्लस ये भी देखा गया कि यूसीसी को लेकर और अध्यादेश के कानून को भी लेकर हमने इनसे चर्चा की। अब देखना ये है कि 2024 के चुनाव में कौन सी पार्टी आगे चलती है, वो तो समय ही बताएगा।